Hello everyone. Today we will discuss question number 26 of CSR Mathematics 2020. Okay. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है given f and g are continuous function on closed interval 0 to 1 such that f0 is equal to f1 is equal to 0 यानी कि f की 0 और 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो 0 आ रही है एंड जो दूसरा फंक्शन है g0 एंड g1 इज इक्वल टू 1 उनकी वैल्यू 1 है। ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन दे रखी है एफ हाफ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ जी हाफ। ठीक है। तब ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें क्या है, क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में हमारा फंक्शन गिवन है। ठीक है। ये 0 हो गया और ये हो गया 1, 0 0 और ये हो गया 1 0। अब देखो हमारा जो फंक्शन f है वो क्या है, 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये जो है एक्सिस y एक्सिस, ये इसको हम f एक्सिस भी बोल सकते हैं, यानी कि फंक्शंस की वैल्यू आएंगे इस पे, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यानी कि x एक्सिस x की वैल्यू डालेंगे हम। तो 0 पे क्या है, हमारा फंक्शन वैल्यू दे रहा है 0। ठीक है। और 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है 0, ये हमारा x की वैल्यू 1 है, इसके ऊपर भी फंक्शन हमारा 0 वैल्यू दे रहा है। यानी कि हम हमारा जो फंक्शन f का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और कैसे भी, ठीक है, कैसे भी आ सकता है और यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? यानी कि स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा। अभी g की बात करते हैं। जी हमारा दे रखा है 0 पे 1 दे रखा है और 1 के ऊपर भी 1 वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे 1 होगा, तो जी हमारा यहाँ पे 1, और 1 के ऊपर ये हमारा x की वैल्यू 1 डालेंगे तो g की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि g हमारा कुछ इस तरह से कैसे भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में रहेगा, कंटिन्यूस है ना। तो हम रफली इसको ड्रॉ कर लेते हैं। g को ऐसे ड्रॉ कर लिया और f को हम ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब देखो तीसरी सेटिस्फाई हो रही है कि इन ग्राफ की वजह से तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, यानी कि ये हमारा हाफ होता है यहाँ पे, है ना। तो f की वैल्यू जो हाफ पे वो g की हाफ वैल्यू से बड़ी होगी, तो ये हमारा फंक्शन f और ये है हमारा फंक्शन g। अब देखो ये है हमारी g की वैल्यू हाफ के ऊपर और यहाँ पे हमारा f की वैल्यू हाफ के ऊपर, तो f हमारा ऊपर है, g हमारा नीचे, तो f की वैल्यू ज्यादा हुई। यानी कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहले बोला है देयर इज नो t बिलोंग टू 0 1 सच दैट ft इज इक्वल टू gt, यानी कि ऐसा कोई भी 0 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन हमारा इक्वल वैल्यू दे रहे हो। तो ये देखो, एक ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट की बात करो जहां पे f और g दोनों की वैल्यू समान आ रही है। इस पॉइंट पे हमारा f एंड g आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। एक ये रहा पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं हमें इस ग्राफ में। इस ग्राफ के थ्रू अगर हमारा फंक्शन हो तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और उसमें दो ऐसे t मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, इसने तो बोल दिया ऐसा कोई t ही नहीं मिलेगा जहां पे दोनों फंक्शन बराबर हो रहे हो। लेकिन ऐसे t तो मिल रहे हैं हमें, एक ये रहा t1 और एक ये रहा t2। ओके, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा, देयर इज एग्जैक्टली वन t बिलोंग टू 0 1 सच दैट ft और gt इक्वल। इसने बोला एग्जैक्टली वन t ही होगा जहां पे f और g बराबर हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं दो t मिल रहे हैं हमें जहां पे फंक्शन हमारे इक्वल हो रहे हो, तो ये वाला भी गलत हुआ। इक्वल कैसे हुए कि इस पॉइंट पे फंक्शन f की वैल्यू यहाँ आ रही है और g की वैल्यू भी सेम आ रही है, इसीलिए। ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे बोल दिया देर आर एट लीस्ट टू t बिलोंग टू 0 1 सच दैट ft और gt बराबर।
अब इसमें थोड़ी सच्चाई लग रही है, इसमें क्या बोल रहे, देयर आर एटलीस्ट 2, तो कम से कम 2 तो ऐसे होंगे जहां पे बराबर हो रहे हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 तो हमें दिख रहे हैं, एक होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा। अब इससे ज्यादा भी देखेंगे कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखो हम थोड़ा ग्राफ दूसरा ड्रॉ करते हैं, एक एफ के लिए और एक जी के लिए। तो एक एफ के लिए मान लो ये हमने हाफ एफ के लिए करना है ना, तो ये एफ के लिए कर दिया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। अब जी के लिए एक और दूसरा ड्रॉ करें, कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे 0 पे, ये 1 पे 0 0 पे ले रहा है। अब जी हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे हमने कर सकते हैं, ये देखो ठीक है, ये एंड हो गया, ये जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि ये दोनों एंड पॉइंट 1 1 पे आने चाहिए, और एक ये रहा, ये मतलब हाफ होगा ना हमारा पॉइंट, तो ये जी हमारा एफ से छोटा होना चाहिए, कहाँ पे, हाफ पे, 0 0। तो इस केस में देखो जहां जहां दोनों कट कर रहे हैं वहां इक्वल आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऐसे टी मिल गए जहां पे दोनों बराबर हो रहे हैं। तो कम से कम 2 तो हमें इस ग्राफ में मिले और इसमें 4 मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा भी हमें मिल सकते हैं। तो ये अभी तक सही ऑप्शन लग रहा है तीसरा। अब चौथे की बात करते हैं, देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मनी टी बिलोंग टू 0 1 सच दैट, इसने बोल दिया कि हमेशा इसमें इनफाइनाइटली मनी पॉइंट होंगे जहां पे ये इक्वल हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमेशा इनफाइनाइट हो जरूरी नहीं है, बिकॉज इस केस में हमारे पास 2 ही टी मिले, इनफाइनाइट नहीं मिले। इस केस में हमें 4 टी मिले, इनफाइनाइट नहीं मिले, तो हमारे पास बहुत सारे काउंटर एग्जांपल मिल रहे हैं कि फंक्शन हमारे इनफाइनाइटली मनी टी नहीं मिल रहे। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज इसमें करेक्ट है। थैंक यू।